हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। हम एसआई पढ़ रहे थे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम कर रहे थे, जिसमें हम 3 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 4 भी हम पिछली क्लास में ही कंप्लीट करने की कोशिश किया था, बट टाइम हो गया था हमारा, क्योंकि यहाँ पे फिर और भी क्लासें लगती है। उस वजह से हमारे को क्लास वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। तो टाइप नंबर 4 हम आज की क्लास में हम कर लेंगे, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया था, बट हो सकता है थोड़ा जल्दीबाजी में कराया था, क्लियरिटी आप में आई नहीं होगी कि सही से आप समझ पाए हो या नहीं। तो इस वजह से मैं वापस से ही टाइप नंबर 4 करा रहा हूँ, और इस टाइप नंबर 4 को हम अच्छे से आज की क्लास में कर लेंगे। ठीक है? तो आप सभी लोग, आप बहुत अच्छा मुझे प्यार दिखा रहे हो। मेरे जो भी मैं आपको कंटेंट देता हूँ, वो कंटेंट कहीं पे भी मिला लेना, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आप मेरे कंटेंट को प्रीवियस क्वेश्चन से कंपैरिजन करना, किसी के कंटेंट के साथ कंपैरिजन मत करना। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, किसी अदर के साथ आप कंपैरिजन करोगे, कहीं पे भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चंस इस टाइप के आपको देखने को मिल जाए, पर क्वेश्चंस मेरे वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिससे कि कोई सी भी एग्जाम हो, सभी तरीके के लेवल के मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए ले आता हूँ। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हमारे को, चाहे तुम एसएससी की कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो, या फिर कोई भी स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप सोच रहे हो कि हर एक टॉपिक में कम से कम 12 से 13 क्लास लगा रहा हूँ। इसका मतलब है एक टाइप में मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चन एवरेज लेके चलता हूँ। तो 15 क्वेश्चन एक टाइप में कर रहे हैं, तो 10 से 12 टाइप हमारी होती है। 10 से 12 टाइप में आप आइडिया लगा लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए। क्या 200 के आसपास क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 200 क्वेश्चन एक टॉपिक में करा रहा हूँ, इसका मतलब है कि कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ रहा मैं। कुछ भी ऐसा चीज नहीं रहेगी आपकी, कोई सी भी एग्जाम हो, एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। मतलब कंप्लीटली तरीके से और सिस्टम से मैं पूरा आपको करा दूंगा। ठीक है दोस्त? तो चलते हैं, आज के हमारी टाइप नंबर 4 है, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 3 हमने कर लिया था पिछली क्लास में, और टाइप नंबर 4 हम करेंगे। इसके एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको करा दिया था, बट कोई बात नहीं है, वापस से हम कर लेते हैं। कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा फास्ट किया था मैंने, और थोड़ा दिक्कत भी आई थी इसमें, इस वजह से हम शुरू से ही इसे स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर है 6। इसको करने की कोशिश करिए कि ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 बढ़कर 5700 हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितना हो जाएगा? उसी ही साधारण ब्याज दर पर, उसी साधारण ब्याज दर पर वो 7,000 कितना हो जाएगा? 7,000 कितना हो जाएगा? हो जाएगा मतलब क्या है तुम्हारा यहाँ पे, कि यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही जुड़ के क्या बन रहे हैं? यहाँ पे अमाउंट बन रहा है तुम्हारा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही जुड़ के क्या बन रहा है? अमाउंट बन रहा है। जैसे कि 5,000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, बन कितना गया? ये 5,700 बन गया। तो ये क्या है? तुम्हारा अमाउंट है कि 5,000 से कितना हो जाता है? 5,700 हो जाता है। तो आपको मैं बताया था, जब भी अमाउंट निकालते हैं, जब भी अमाउंट निकालते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके क्या होता है? हमारा अमाउंट होता है। मैं फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था ये सब चीजें, पर मैं एक बार वापस से यहाँ पे बता देता हूँ। यदि प्रिंसिपल आपको निकालना होगा, तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। और यदि आपको इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट में से क्या माइनस करना होगा? प्रिंसिपल माइनस करना होगा। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं वैल्यू के साथ, तो जो सीधा इंटरेस्ट दे रखा है उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 5,000 से 5700 हो रहा है, हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? तुम्हारा अमाउंट है। ये क्या है दोस्त? तुम्हारा अमाउंट है। ठीक है? तो करिए। देखिए कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले तो हमारे को क्या चाहिए? साधारण ब्याज की दर पर वो 7,000 कितना हो जाएगा? तो हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? रेट चाहिए। हमारे को क्या चाहिए? रेट ऑफ परसेंट चाहिए। पहले हमारे को रेट ऑफ परसेंट निकालना होगा। तो क्या हम यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट निकाल सकते हैं? रेट ऑफ परसेंट के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, और एक क्या चाहिए हमारे को?
टाइम चाहिए। जब ये तीनों वैल्यू हमारे पास होगी तो क्या हम यहाँ पे रेट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल भी आ रहा है 5,000 से 5700 हो रहा है, तो तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 700 इंटरेस्ट हो जाएगा। 700 तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक चीज और बताइए, कितने साल में हुआ, एक वर्ष में, कितने साल में, एक ईयर में हुआ। तो टाइम भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तीनों ही हमारे पास है। तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला आप जानते ही हो। रेट जब हम निकालेंगे तो हमारे को क्या करना होगा, 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे यहाँ पे 700 है, क्योंकि प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है, इंटरेस्ट 700 हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा 500 है, फिर 500 नहीं सॉरी 5,000 है, टाइम तुम्हारा कितना है 1 ईयर है। अब जब मैं इसका रेट निकालूंगा तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या मैं यहाँ पे उड़ा सकता हूँ, 2 जीरो ये चला जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। क्या हमारा रेट यहाँ पे 14% निकल के आ जाएगा। क्या रेट हमारा यहाँ पे 14% निकल के आ जाएगा दोस्तों। रेट जब हमारा 14% आ जाता है तो ये कह रहा है तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, उसी साधारण ब्याज की दर पर। तो यहाँ पे कितनी रेट मानी थी, यहाँ पे 5,000 से 5700 हो रहा था, कितनी रेट मानी थी, क्या 14% रेट मानी थी, क्योंकि रेट हम यहाँ पे निकाल लिए। तो यहाँ पे यदि ये 5,000 5 वर्ष में उसी साधारण ब्याज रेट पर, तो 7,000 कितना हो जाएगा, तुम्हारी रेट कितनी है यहाँ पे 14% उसने माना था, जो फर्स्ट में हमने माना था। तो हमारे को क्या निकालना होगा, ऐसा ही आप निकालना होगा, क्योंकि ऐसा ही निकालेंगे उसको किस में जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ क्या निकालना होगा, ऐसा ही निकालना होगा। ऐसा ही निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीपल, रेट कितना है 14% इंटू टाइम करते हैं, टाइम कितना ले रहा है इसमें 5 ईयर ले रहा है, बाई 100 हमारा एज इट इज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पे काट सकते हैं। ये कितना हो जाता है तुम्हारा 14 5 70 हो जाता है, 70 यहाँ पे बच रहा है। तो सातु सातु 49 हो जाएगा, क्या डबल जीरो इसके साथ लग जाएगा। तो 4900 तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, इंटरेस्ट हो जाएगा। 4900 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। जब तुम्हारा 4900 इंटरेस्ट हो जाता है तो 7,000 कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आया, 4900 तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट आया था, 4900 इंटरेस्ट आया था। प्रिंसिपल कितना मान रहा है, ये 7,000 मान रहा है। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा दोस्तों 11,900 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,900 हो जाएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं क्या, क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं क्या। मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज एक्सप्लेन किया है, इस वजह से क्वेश्चन में टाइम लग गया। पर मैं यहाँ पे सीधा ही, यदि मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता तो इतना बड़ा नहीं करता मैं से। यदि मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना चाहता तो इतनी सब चीजें मैं नहीं लिखता, क्योंकि ये जब चीजें आपको क्लियर रहती है तो हम क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं। जैसे कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को यदि मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा। देखिए 5,000 तुम्हारा प्रिंसिपल है, 5700 हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ तुम्हारा 700 हो गया। इंटरेस्ट कितना हो गया 700 हो गया, यानी कि 5,000 पे 700 मेरे को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 700 इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ परसेंट में चेंज करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ पे कितना बार हो जाएगा तुम्हारा 14% क्या हो जाएगा दोस्त, इंटरेस्ट हो जाएगा। 14% तुम्हारा क्या, सॉरी रेट हो जाएगा। 14% क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, 5 साल में साधारण ब्याज पे वही दर यानी 14%, 7,000। तो ये सब चीजें लिखूंगा नहीं मैं, जैसे यह कि रेट इस तरीके से निकाल रहा था, मैं रेट इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। जब एक ईयर की बात करता है, जब वो बात करे यदि 5 ईयर की 6 ईयर की बात करे, तो मेरे को यहाँ पे टाइम भी लिखना होगा, कहाँ पे नीचे लिखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। पर यहाँ पे 1 ईयर के लिए कहता है तो हम डायरेक्टली ऐसा रेट निकाल, इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं। जब हम इस तरीके से निकालते हैं, रेट कितनी आई हमारी 14% आई, ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 7,000। 7,000 इंटू 14 इंटू 5 करूंगा, क्योंकि 5 क्या है तुम्हारा टाइम है। जब इसको 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 4900 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा इतना तो। इसके साथ 7,000 तुम्हारा क्या है यहाँ पे, 7,000 प्रिंसिपल है, तुम्हारा हो जाएगा कितना
11,900 हो जाएगा। क्या इस तरीके से इतना सा हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे? इतनी कुछ महाभारत हमने यहाँ पे की है, क्या हम इसको ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे दोस्त, पर ये जब करते हैं जब हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारे को यहाँ पे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, यदि क्वेश्चन को सही से समझा और सही से करने की कोशिश किया तो। देखिए दोस्त, मेरा क्या है, मेरी आदत एक सबसे बुरी है। मैं कोई भी क्वेश्चन कर मतलब समझाता हूँ, तो कई बार उसे रिपीट कर देता हूँ। तो ये मेरी सबसे बुरी आदत है। हो सकता है किसी को ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, तो थोड़ा जल्दी फ़ास्ट करके आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है? और बहुत आराम से मैं कराता हूँ। यही मेरा पता नहीं क्या है मेरे में और क्या नहीं है, ये मैं चीज़ मैं खुद भी नहीं जान पा रहा। इतने दिन हो गए मेरे को क्लास लेते हुए, पर मैं फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं इसको इसमें डाउट रह गया तो, इस बच्चे को इसमें डाउट रह गया तो सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए चलता हूँ। ठीक है? 1 मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए आप। थोड़ा गर्मी का माहौल ज़्यादा ही हो रहा है, तो इस वजह से मेरे को गेट खोलना पड़ा। थोड़ा आपको शोरगुल नज़र आएगा, पर उसको नज़रअंदाज करना है दोस्त, क्योंकि अभी बारिश आई है और खतरनाक उमस हो रखी है, उस वजह से यहाँ पे मेरे से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में तथा 5 वर्ष के अंत में, 4 तथा 5 वर्ष के अंत में क्रम से 12,900, 4,000 ओ सॉरी 14,250 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट है तुम्हारा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अमाउंट है। अमाउंट किससे बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनता है। तो ब्याज दर ये पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है? ब्याज दर पूछना चाहता है। मुझे एक चीज बताइए, क्या ये तुम्हारा 4 ईयर में ये कितना हो रहा है? 12,900 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्त? 12,900 हो रहा है। कितने ईयर में हो रहा है? 4 ईयर में हो रहा है। 4 ईयर में 12,900 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे है तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का, 4 ईयर का क्या है तुम्हारा? यहाँ पे इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का क्या है? ये इंटरेस्ट है। दोनों जुड़ के ही ये तुम्हारा अमाउंट बना है। दूसरा 14,250 है जो 5 ईयर में बना है। 14,250 कितने ईयर में बना तुम्हारा? 14,250 कितने ईयर में बना? 5 ईयर में बना। ये क्या है? प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का क्या है दोस्त? यहाँ पे इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का क्या है? इंटरेस्ट है। तो एक चीज बताइए मेरे को, आपको शोरगुल ज्यादा ही आ रहा होगा, मैं बंद कर देता हूँ इसे। ठीक है, जब ये तुम्हारा अमाउंट हो रहा है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। जब भी देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है कभी भी, और 1 ईयर की बात करता है, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट में किसी भी वैल्यू पे यदि आपको 1,000 रुपए फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रुपए मिल रहे हैं, इसमें एसआई में, तो सेकेंड ईयर में भी 1,000 ही मिलेंगे। उसी वैल्यू पे सेकंड ईयर में भी क्या मिलेंगे तुम्हारे को? 1,000 ही मिलेंगे। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। और यदि आपके साथ जब कोई भी एसआई है, एसआई में यदि आपको फर्स्ट ईयर में 1,000 मिल रहे हैं, तो सीआई में भी कोई सी भी वैल्यू हो, सीआई में भी कोई सी भी वैल्यू हो जिसपे यदि, जैसे कि मैं बात करूं 10,000 है, एक बार एग्जांपल दे देता हूं। 10,000 को 10% की रेट पे एक ईयर में, एक ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? एक ईयर का एसआई और सीआई क्या होगा? एक ईयर का एसआई और सीआई क्या होगा? तो बताइए। क्या यहाँ पे 10,000 है तुम्हारा, 10% की रेट है, एक ईयर में एसआई और सीआई क्या होगा? एसआई और सीआई फर्स्ट ईयर में कोई सी भी वैल्यू हो, कितना भी रेट ऑफ परसेंट हो, सेम ही रहता है। एसआई और सीआई दोनों दोनों ही क्या रहते हैं यहाँ पे दोस्तों? सेम रहते हैं। दोनों ही क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि 10,000 में 10% की रेट में 1 ईयर में कितना हो जाएगा? क्या 1,000 तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा? 1,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 1,000 तुम्हारा एसआई का है और 1,000 ही तुम्हारा सीआई का बनेगा। बात तो दोनों की सेम ही है। ऐसी नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पे अलग से सीआई लगाऊंगा, अलग से सीआई का जुड़ के 2,000 हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मतलब जो एसआई का इंटरेस्ट आ रहा है, वही तुम्हारा क्या आएगा? सीआई का इंटरेस्ट आएगा।
फर्स्ट ईयर में कुछ भी इंटरेस्ट में चेंज नहीं होता, किसमें, एसआई और सीआई में, ठीक है, समझ रहे हो, जो एसआई का आ रहा है वही सीआई का आएगा। पर यदि सेकेंड ईयर की बात करता हूं तो वहां पे जाके तुम्हारा सीआई चेंज हो जाता है, पर एसआई तो सेम ही रहता है सेकेंड ईयर में भी। सेकेंड ईयर में भी तुम्हारा एसआई तो सेम ही रहेगा। जैसे कि इस 10,000 का 2 ईयर का सीआई निकालता हूँ, 2 ईयर का क्या निकालता हूँ दोस्त, 2 ईयर का सीआई निकालता हूँ। इसका 2 ईयर का सीआई निकालूंगा 10,000 का, तो तुम्हारा 2100 हो जाएगा। पर यहाँ पे यदि मैं एसआई का निकालता हूँ, ये सीआई है तुम्हारा, ठीक है, सीआई कितना हो जाता है, 2100 हो जाता है। और एसआई तुम्हारा क्या रहेगा, 2000 ही रहेगा। एसआई क्या रहेगा, 2000 ही रहेगा। मतलब सीआई दूसरी ईयर में चेंज होता है, पर एसआई ना तो फर्स्ट ईयर में चेंज होता है ना ही सेकंड ईयर में। यानी कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारे को 1000 दे रहा है तो सेकंड ईयर में भी 1000 ही देगा। जब भी तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जुड़ के क्या बने, यहाँ पे 2000 बने। पर यहाँ पे क्या हो गया, तुम्हारा 2100 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सीआई चेंज होता है ना कि एसआई चेंज होता है। क्या होता है चेंज, सीआई होता है। तो हमको, हमारे को यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ा जब भी तो ये अमाउंट बना, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट जुड़ा जब ये अमाउंट बना। जब ये दोनों अमाउंट बने तो यहाँ पे तुम्हारा ईयर कितना है, ईयर है तुम्हारा यहाँ पे 4 ईयर है, 5 ईयर है। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, यार इन दोनों को घटाता हूँ, या डिफरेंस देख लीजिए, 1 ईयर आता है। कितना आता है, 1 ईयर आता है। इसमें कितना बढ़ा, इसमें जो इंटरेस्ट बढ़ा, क्या ये, मैं जैसे इसको ऊपर लिखता इसको नीचे लिखता, बात एक ही है, मतलब दोनों का डिफरेंस देखना है। इसको मैं जब इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो कितना आता है, हमारा यहाँ पे आ जाता है 0.5। और 12 में से 9 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 13 में से 12 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 1350 हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट डिफरेंट आ जाता है। कि ये भी तुम्हारा पहले का अमाउंट था, 1 साल बाद में अमाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 साल का इतना अमाउंट था, 5 साल का कितना है, ये है। तो इसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ा जब भी तो ये बना 14,250। 14,250 कब बना, यहाँ पे 1 ईयर में बना। 1 ईयर में तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1350 आ रहा है। ऐसे ही यदि यहाँ पे मैं 5 ईयर का भी डिफरेंस आता है, और यहाँ पे यदि कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो मैं उसे 1 ईयर में करने के लिए उसमें ईयर का डिवाइड कर दूंगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट वो निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप, क्या मेरी बात से सहमत हो आप। पर ऐसे में इसमें नहीं कर सकता सीआई में, ऐसे किस में नहीं कर सकता दोस्तों, सीआई में नहीं कर सकता कि इन दोनों का डिफरेंस देख के 1 ईयर का ये आ रहा है, ऐसे सीआई में नहीं कर सकता। पर एसआई में हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये चीज भी जानिए। क्योंकि हमारा एसआई कभी भी चेंज नहीं होता। 1000 आ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में भी उसी रेट ऑफ परसेंट पे तो 1000 ही आएगा। क्या यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट तो सेम है, क्या रेट ऑफ परसेंट तो सेम है। क्यों है सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ परसेंट नहीं दे रखा। 4 ईयर और 5 ईयर में इतना बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ परसेंट में कोई चेंज नहीं है, तो एसआई में भी कोई चेंज नहीं होगा। जब एसआई में कोई चेंज नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस 1 ईयर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 ईयर का इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो जाता है, 1350 हो जाता है। यदि मैं यहाँ पे 4 ईयर 5 ईयर किसी के भी साथ निकाल लीजिए, यदि 5 ईयर को मैं 1350 से गुणा करता हूँ, 1350 से गुणा करता हूँ, तो तुम्हारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 ईयर का, क्योंकि 1 ईयर का है, 5 ईयर का, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। 25 है तुम्हारा, 5 2 बचा, 15 और 2 कितना होता है, 17, कैरी 1 बचा, 5 रेट कितना हो जाएगा, 6। यानी कि 6,700 तुम्हारा ये 5 ईयर का इंटरेस्ट आया। यानी 14,000 में कितना जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, 5,000, वो सॉरी 6,750 जुड़ा हुआ है। यदि 14,000 में से, 14,250 में से ये तुम्हारा क्या है, अमाउंट है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, वो एसआई माइनस कर दूं, एसआई माइनस कर देता हूं, तो हमारा एसआई माइनस कर देता हूं, कितना आ रहा है एसआई यहाँ पे, 6,750 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6,750 आ रहा है। तो हमारा ये क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट में से एसआई माइनस करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 0 0। 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचा, 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचा तुम्हारा 7, यानी 7,500 तुम्हारा किसका है, इंटरेस्ट है ये, सॉरी क्या है तुम्हारा, ये प्रिंसिपल है। 7,500 क्या है, प्रिंसिपल है। जब तुम्हारा 7,500 प्रिंसिपल आ जाता है तो क्या हम रेट ऑफ परसेंट इजिली निकाल सकते हैं, क्या रेट ऑफ परसेंट हम इजिली निकाल सकते हैं। अब रेट ऑफ परसेंट की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया, एसआई आ गया,
और जब ये फर्स्ट ईयर का ऐसा आ गया, यदि 5 ईयर का ऐसा लगाता हूँ तो टाइम भी हमारे को क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। और यदि फर्स्ट 1 ईयर का ऐसा लगाता हूँ तो टाइम भी हमारे को क्या लेना होगा, 1 ईयर ही लेना होगा। तो रेट निकालते हैं। रेट में क्या करते हैं, 100 इंटू इंटरेस्ट। यदि मैं फर्स्ट ईयर का ही ले लेता हूँ 1350, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1350। फर्स्ट ईयर नहीं मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट 1350 है, तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना निकल के आया था, प्रिंसिपल निकल के आया था 7500। प्रिंसिपल 7500 निकल के आया था। 1 ईयर का इंटरेस्ट लिया तो 1 ईयर ही लिखूंगा। यदि 5 ईयर का इंटरेस्ट लेता ये 5 ईयर का लेता तो 5 यहाँ पे लिखूंगा। ऐसे ही आप इसके साथ कर सकते हो। 4 ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, 1 ईयर का ये है तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, क्या 5400 हो जाएगा। 4 ईयर का 5400 हो जाता है, 5400 इसमें से माइनस कर देंगे, क्या तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ऐसे ही करके देखना, तुम्हारा प्रिंसिपल सेम आएगा दोनों में ही। जब दोनों में ही सेम आता है, क्या मैं इसे काट देता हूं, तुम्हारा रेट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाता है। 25 से जब मैं इसे काटूंगा 3 बार हो जाएगा, और 25 से काटता हूँ 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, 5 बार हो गया। अब कितना होएगा, 25 दूना 50, क्योंकि नहीं 25 दूना 50 कैसे, 5 बच रहा है और 25 हो गया, 10 बच जाएगा। 100, 25 चौका 100 होता है, 4 होता है, 3 से 54 कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18% तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। 18% क्या आ जाएगा दोस्त, तुम्हारा यहाँ पे रेट आ जाएगा। क्या समझे मेरी बात को, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अमाउंट कब बनता है, जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, जब भी तुम्हारा अमाउंट बनता है। यदि मेरे को प्रिंसिपल निकालना होगा, उसमें से क्या माइनस करना होगा, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। वैसे ही मैं यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस किया, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस किया, तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाता है। पर आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यदि 5 ईयर का इंटरेस्ट निकला आ रहा है, पहले इनका 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। 1 ईयर का ये आ रहा है तो 5 ईयर का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6750 हो जाएगा। ये तो तुम्हारा अमाउंट है, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। जब प्रिंसिपल आ गए तो फिर हम रेट ऑफ परसेंट इजिली निकाल लेंगे। समझे, तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और है उनको भी ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब देखना, मैं इतना कुछ नहीं कराऊंगा जो पिछले क्वेश्चन में मैं आपको इतना कुछ कराया था। ये सब चीजें बताने के लिए मैंने आपको कराई थी, बट अब मैं इसमें इतना कुछ नहीं सोचूंगा। अब मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, क्वेश्चन को कैसे करना है वो अप्रोच समझिए। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। क्या इसका और इसका डिफरेंस देख लो, हो जाती है। तो क्या पूछ रहा है हमारे को, मूलधन पूछ रहा है। क्या मूलधन भी आप आराम से निकाल सकते हो, इसका और इसका। देखो 5000 यहाँ पे सेम है, 182 है और 832 है। 832 में से 182 कम करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। 13 में से 8 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा 6 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 650 आ रहा है। 1 ईयर का इंटरेस्ट 650 आ रहा है, तो 2 ईयर का निकालता हूं। 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्या 1200 1300 हो जाएगा। भाई 650 है, 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। 2 ईयर का इंटरेस्ट तुम्हारा 1350 हो जाता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, 2 ईयर में कितना हुआ, ये 5182 हुआ। 5182 हुआ, इसमें 2 ईयर का इंटरेस्ट निकाल देता हूं, 1300 निकाल देता हूं, तो क्या मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। दो तुम्हारा एजेटिस आएगा, 8 एजेटिस आएगा। 2 एजेटिस 8, 2 ऑप्शन दिख रहा है। 11 में से 3 चला जाएगा तो क्या 8 बच जाएगा तुम्हारा। 4 में से 1 चला जाएगा, क्या 3 बच जाएगा तुम्हारा। क्या प्रिंसिपल तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। 3882 तुम्हारा प्रिंसिपल इसने माना होगा। उसमें 2 ईयर में कितना रेट ऑफ परसेंट पे दिया ये अभी तक मेरे को पता नहीं है। यदि रेट ऑफ परसेंट की बात करता है तो रेट ऑफ परसेंट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना हो रहा है हमारा, 1300 हो रहा है। 2 ईयर का इंटरेस्ट 1300 हो रहा है, बाई मेरे को क्या लगाना है, 3882 लगाना है, जो क्या है प्रिंसिपल है। 2 ईयर का है तो नीचे टाइम भी 2 ईयर ही लेना होगा। यदि 1 ईयर का लेते हैं तो नीचे टाइम भी 1 ईयर ही हमारे को लेना होगा। हल कर लेना, तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। ये हमारा अप्रोच है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यार दोस्त, मेरे को ये चीज सब कुछ नहीं आता,
कि मैं यहाँ पे कुछ भी फेंक दूँ और कुछ भी आप यहाँ पे झेल लें। तो ये मतलब मेरी खुद की बड़ाई मेरे से कभी होती नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरी बड़ाई कोई और ही करे। मैं खुद से कभी भी मेरी बड़ाई नहीं करने वाला कि मैं ऐसा हूँ, वो हूँ, मैं वो एग्ज़ाम पास किया, वो किया, ये किया, ये सब चीज़ें मेरे को नहीं आती। जो लोग ये सब चीज़ें करके अपने आप में फ़ेमस हो रहे हैं कि हम ऐसे करा दें, वैसे करा दें, भाई कुछ नहीं है। और आपको ये सब चूतिया बनाते हैं। चूतिया की बात तो ये है कि सब ऐसे बोलते हैं मैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसमें पास हो गया। मतलब पास हो गया मतलब वो तो हो गया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपीएससी की सॉरी यार मैं क्या बोलना चाह मतलब यूपीएससी में मैं सब पेपर यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ। ऐसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की मैं तैयारी करा रहा हूँ, उसकी मैथ मैं पढ़ाता हूँ। उसकी मैथ क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ और ये तुम्हारा यूपीएससी बैच चल रहा है। तुम्हारा एसएससी सीजीएल सी सॉरी एसएससी सीजीएल है, ये एसएससी सीजीएल है। इसकी इसका नया बैच मैं चला रहा हूँ। क्या चला रहा हूँ? नया बैच चला रहा हूँ। और ये लीजिए 2026 का नया बैच। और इसमें हम बहुत खतरनाक तरीके से करेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, उसका पिछला बैच उठा के देखना। वही कंटेंट होगा, वही मटेरियल होगा और उसी तरीके से पढ़ाएगा जिस तरीके से वो पहले बैच पढ़ा चुका। तो इसमें क्या चेंज किया उसने? इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया दोस्त। यहाँ पे कई करते हैं क्या है कि क्वेश्चनों को कर लेते हैं, करने के बाद क्या करते हैं वही क्वेश्चन वापस करा देते हैं। वही क्वेश्चन वापस करा देते हैं। उनको क्या करना है? पैसे बनाने हैं। क्या करना है दोस्त? पैसे बनाने हैं। तो यही पिछले साल भी वही क्वेश्चन कराया, इस साल भी वही क्वेश्चन कराया। क्या उसको क्या जोर आ रहा है? पिछले साल भी वही क्वेश्चन कराया, इस साल भी वही करा है। उसको जोर क्या है? हल तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। बस ऐसे हवाबाजी बना देता है। और जो तुम्हारी ये सीजीएल है, सीजीएल की जब तुम तैयारी कर रहे हो, इसी में तुम्हारा रेलवे कवर हो जाता है। तुम्हारा रेलवे भी कवर हो जाता है, तुम्हारा एसएससी भी कवर हो जाता है। एसएससी भी कवर हो जाता है और कोई भी ऑल स्टेट एग्जाम तुम्हारी कोई भी है, वो भी इसमें कवर हो जाती है। मतलब जो सीजीएल की तैयारी करा रहा है, उसमें सब कवर हो जाती है। फिर भी वो ऐसे क्यों बोलता है कि रेलवे का मैं एनटीपीसी का बैच ला रहा हूँ। रेलवे में क्या ला रहा हूँ? एनटीपीसी का बैच ला रहा हूँ। एनटीपीसी का बैच ला रहा हूँ और इसको हम इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे, फलाना। वही क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। बाकी सब चूतिया बनाते हैं कि मैं ये बैच चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ। कुछ नहीं है। एक बार कहीं से भी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं से नहीं कह रहा मेरे से ही पढ़िए, पर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी मैथ में कुछ भी नहीं है दोस्त। मैथ में कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र में मैथ में कुछ भी नहीं है। आप सोचते होंगे लोग इसकी हवाबाजी बना रखे हैं, बाकी है कुछ नहीं। देखा जाए ना तो जीके से सबसे सरल सब्जेक्ट है। तुम्हारी सबसे सरल सब्जेक्ट होती है मैथ। मैथ इसलिए होती है दोस्तों, इसमें कुछ फंडामेंटल सब फिक्स है। इसमें क्या है? फंडामेंटल सब फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि तुम्हारा रेट ऑफ परसेंट ऐसे निकलेगा तो निकलेगा, तुम्हारा प्रिंसिपल ऐसे निकलेगा तो निकलेगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो सब तरीके सेम ही होते हैं। बस सोचने का अप्रोच हमारा थोड़ा अलग हो जाता है। सोचने का अप्रोच जैसे कि मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे 5000 भी सेम है, 5000 भी सेम है। इन दोनों ये संख्या और ये संख्या का डिफरेंस देख लेता हूँ तो सीधा मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई इसमें अब ये सोचने का अप्रोच होता है, अलग-अलग होता है। तो वो मैं सब कवर लेके चल रहा हूँ, सब कवर आपके लिए कर रहा हूँ। तो उसकी चीज़ वो चीज़ आपको सोचनी नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है क्वेश्चन में। बस आप कंटिन्यू करते रहिए और आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्त। एक दिन और भी मैं आपके लिए कुछ अलग ही करने वाला हूँ, ठीक है? तो अलग का मतलब ये नहीं है, बाकी मैं ये सब कराऊँगा तुम्हारे लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई सी भी एग्जाम हो, सीजीएल की हो, तुम्हारी चाहे एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन करा दो। सभी के प्रीवियस क्वेश्चंस करा दो। सभी के जब प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, कि क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, सभी के प्रीवियस क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, तो उसमें हमारे को क्या होगा? क्योंकि मैं प्रीवियस क्वेश्चन क्या कराऊंगा? लाइव कराऊंगा। ऐसे नहीं कराऊंगा रिकॉर्ड करके क्लास चढ़ा दिया।
प्रीवियस क्वेश्चंस पूरा लाइव कराऊंगा और वहां पे सभी कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दूंगा। यदि आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मेरे से पढ़ा है और SICI आप मेरे से कर रहे हो, तो वहां पे देखना यही कॉन्सेप्ट काम लूंगा और क्वेश्चन को कितना जल्दी और कैसे कर सकते हैं वैसे तो मैं आपको बताता हूँ पूरा, पर क्वेश्चन को सब वहां पे कैसे करते हैं और यहाँ पे कैसे करते हैं, करने का अप्रोच पूरा चेंज हो जाता है, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने। तो हम जल्दी ही लेके आएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक इवनिंग की क्लास रहेगी हमारी, 5, 6 या 7 के आसपास हमारी क्लास रहेगी, तो उसको हम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही लाएंगे आपके बीच और जल्दी ही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई सी भी एग्जाम हो, बस आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे काम नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और एक एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सब क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की निवेश पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। 5 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये अमाउंट है। यदि ब्याज मूलधन का 9/25 भाग है, ब्याज क्या है, मूलधन का 9/25 भाग है, तुम्हारा 9 क्या है, ये इंटरेस्ट है, और 25 क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल है। 25 क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल है, क्योंकि 9 क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, और 25 क्या है, तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल है। क्या हो रहा है, मूलधन का मूल ब्याज क्या है, मूलधन का 9/25 भाग है। मूलधन का क्या है, ब्याज मूलधन का 9/25 है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ दूंगा, तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अमाउंट बन जाएगा। तो बताइए, वार्षिक ब्याज दर पूछना चाहता है, यानी कि रेट निकालना चाहता है। हमारे पास टाइम भी है, प्रिंसिपल भी है, और इंटरेस्ट भी है, दोनों ही सब चीजें हैं हमारे पास। तो एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पे तुम्हारा 100 रखूंगा, इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है, 9 है, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना है, 25 है, टाइम तुम्हारा कितना है, कितने ईयर में होता है ये, 5 ईयर में होता है। कितने ईयर में होता है दोस्तों, 5 ईयर में होता है। क्या 25 से काटता हूं, कितने बार होता है, सॉरी 4 बार हो जाता है। कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 9 चौक 36 होता है। यदि 5 से काटता हूँ, 7 पंजे 35 होता है, कैरी तुम्हारा 1 बचा, तो 1/5 आ जाएगा। 7% सही, 7 सही, 1/5% तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7 सही 1/5% है ये, ठीक है। तो 7 सही 1/5% तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात को, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका तो यहाँ पे कोई औचित्य नहीं था कि ये इतना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में क्वेश्चन करा रहा है, तो फ्रैक्शन में ही कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मनी नहीं निकलवा रहा है, रेट निकलवा रहा है। जब हमारे को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी तो क्या सेंस है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतनी और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो मूलधन बताइए। क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, एक ईयर का डिफरेंस देखिए, एक ईयर का डिफरेंस देखोगे, 2 ईयर का निकाल लो इंटरेस्ट, चाहे 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। 3 ईयर का निकालोगे तो इसमें से माइनस करना है, 2 ईयर का निकालोगे तो इसमें से माइनस करना है। माइनस करके जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, तुम्हारा क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हम कर लिए क्या अभी, वही क्वेश्चन है क्या ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था यार। चलो कोई बात नहीं है। एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 180 हो जाती है। एक कोई निश्चित समय में 8% की दर से कितनी हो जाती है, 180 हो जाती है। यदि ये धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान समय में 120 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए धनराशि कितनी समय के लिए निवेश की गई थी। धनराशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी। क्या मेरे को एक चीज बताइए, इतनी हो जाती है 8% में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में, तो पहले हमारे को क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों, टाइम निकालना होगा। और 4% की साधारण ब्याज की दर से समान समय में 120 हो जाती है। समान समय का मतलब ये पहले जो टाइम ले रहा था वही टाइम अब ले रहा है। तो क्या हमारे को यहाँ पे टाइम निकालना होगा, पहले टाइम निकालेंगे तो क्या करना होगा, प्रिंसिपल हमारे को यहाँ पे पता नहीं है। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। 8% पे कितना हो रहा है, 8% पे हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, कुछ टाइम पे
180 हो रहा है, 180 हो रहा है, और 4% पे कितना हो रहा है, सॉरी 4% पे कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा मैं, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितना आ रहा है मेरा, 60 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितना आ रहा है मेरा, 4% आ रहा है। 4% की वैल्यू मेरी क्या है, 60 है। 1% बराबर कितना होता है, 15 चौको 60 होता है। 1% की वैल्यू 60 है, वो 1% की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू क्या 60 ही हो जाएगी, 4 की वैल्यू क्या 60 ही हो जाएगी। तो क्या यहाँ पे 4 की वैल्यू 60% है, तो यहाँ पे भी 4 की वैल्यू 60% हो जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगी, ये तुम्हारा अमाउंट है। यदि 4% की वैल्यू तुम्हारी 60 है, 60 है, ठीक है, सॉरी 60 है, 4% की वैल्यू 60 है, तो ये भी 4 की है, तो ये 60 हो जाएगा। ये फिर 1 करके कर लेना, ठीक है, ऐसे ज्यादा मत सोचिए, एक करके देख लीजिए। ये 15%, वो सॉरी 15 वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। 15 जब आ जाती है, तो एक चीज बताइए मेरे को कि 15, 1% बराबर 15 है, 4 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 हो जाएगा। ये 60 क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट है। 120 तुम्हारा अमाउंट था, 120 में से मैं 60 माइनस करता हूँ, क्या तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा, कितना आ जाता है, 60 ही तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाता है। 60 ही तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाता है। तो ज्ञात कीजिए ये धनराशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी, यानी कि दूसरी धनराशि कितने समय के लिए निवेश की गई थी, उसी समय की बात हो रही है। तो टाइम निकालेंगे हम यहाँ पे, टाइम निकालेंगे, प्रिंसिपल भी हमारे पास आ गया, इंटरेस्ट भी हमारे पास आ गया, और रेट भी हमारे पास आ गया। कुछ भी ले लीजिए, फर्स्ट से करे तो फर्स्ट से कर लेना, दूसरे से करे तो दूसरे से कर लेना। दूसरे से कर लेते क्योंकि दूसरे का हमने क्या निकाला था, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला था। तो एक चीज बताइए मेरे को, टाइम निकालेंगे, टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, टाइम की बात हो रही है। तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितना आया था हमारा इसमें, 60 आया था। 4% पे कितना आया था, 60 आया था। प्रिंसिपल तुम्हारा क्या है, 60 है। कितने ईयर में आया, वो सॉरी कितना रेट ऑफ परसेंट पे आया था, 1%, 4% पे। कितना रेट ऑफ परसेंट पे आया, 4% पे। कि 60 से 60 तुम्हारा चला जाएगा, 4 से कितने बार हो जाएगा, 25 बार हो जाएगा। यानी कि 25 ईयर में 4% के हिसाब से 120 हो जाता है, और 8% के हिसाब से कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। कि मेरी बात से सहमत हो आप सभी, क्या हम इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं दोस्त। बस क्वेश्चन को करने का अप्रोच आना चाहिए, जो पूछ रहा है वही हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। क्या ये सब चीजें, यदि आपका बेसिक क्लियर है ना, तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्त। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं क्वेश्चंस का कितना स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप जाके देखना प्रॉफिट लॉस में, आपकी मतलब दिमाग हिल जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने वहां पे लिए हैं। बस मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, ये सीजीएल मेंस का है, ये सीजीएल प्री का है, ये सीपीओ का है, ये सब चीजें मैं नहीं लिखता। वो उसका कारण है, इस वजह से नहीं लिखता, क्योंकि आपके दिमाग में क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब थोड़ा हार्ड है, इस तरीके की साइकोलॉजी आपके दिमाग में बन जाती है। तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो इस वजह से नहीं लिखता। बाकी क्वेश्चन सब प्रीवियस क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, 2000 को 10% सालाना साधारण साधारण ब्याज पर दर पर निवेश किया जाएगा, ठीक है। यदि 20 वर्ष के बाद जमा ब्याज को मूलधन से जोड़ा जाता है, तो निवेश 5 साल के कितने साल बाद 14,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग तो क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे थोड़ा सोचने का अप्रोच हमारा अलग हो जाता है। या 2010% सालाना साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, और यदि 20 वर्ष के बाद ब्याज 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है, तो निवेश के 5 साल बाद, 5 साल के कितने साल बाद राशि 14,000 हो जाएगी। यानी कि टाइम पूछना चाह रहा है, तो 2000 की राशि 10% सालाना साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो वो हर 20 वर्ष के बाद जोड़ दिया जाता है। तो क्या मुझे एक चीज बताइए, 2000 तुम्हारे यहाँ पे प्रिंसिपल है, 2000 क्या है, प्रिंसिपल है। तो कितने रेट ऑफ परसेंट पे, 10 रेट ऑफ परसेंट पे है। तो क्या मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे 20 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2000, 2000 इंटू रेट 10 है, 20 साल के लिए कितना हो जाता है, 500 मुझे करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा यहाँ पे कट जाएगा, क्या तुम्हारा 4000 हो जाएगा, क्या 4000 तुम्हारा यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा।
पर ये क्या कह रहा है, 20 साल बाद वो उसको किस में जोड़ देते हैं, मूलधन में जोड़ देते हैं। तुम्हारा मूलधन 20 था, तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही करूंगा, तो किस में जोड़ दिया, ये मूलधन में जोड़ दिया। प्रिंसिपल तुम्हारा 2000 था, ऐसा ही तुम्हारा 20 साल का कितना है, 4000 है। ऐसा ही तुम्हारा प्रिंस कितना है, या 4000 आया। तो निवेश के 5 साल के जोड़ा जाता है, 20 साल बाद उसे मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो एक चीज और बताइए कि निवेश के 5 साल के कितने साल बाद, निवेश के 5 साल के कितने साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। कि यहाँ पे निवेश में 20 साल बाद इंटरेस्ट जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6,000 हो जाएगा। ये 6,000 कब हुआ तुम्हारा, 20 साल में हुआ। 6,000 कब हुआ दोस्तों, ये तुम्हारा 20 साल में हो जाता है। 6,000 तुम्हारा 20 साल में हो जाता है, तो वो 14,000 कब हो जाएगा, 14,000 कब हो जाएगा, 14,000 कब हो जाएगा। क्या यहाँ पे 6,000 में 14,000 करूंगा तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, मुझे आप में से कोई बताएगा। कि यहाँ पे 8,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों, 8,000 आ जाएगा। क्योंकि 6,000 से 14,000 करूंगा तो 8,000 जुड़ रहा है उसमें, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा 14,000 हो जाएगा। तो 14,000 हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 8,000 हुआ तुम्हारे यहाँ पे। इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, 8,000 हुआ। क्या मैं अब यहाँ पे टाइम निकाल सकता हूँ, क्या अब मैं यहाँ पे टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम निकालते हैं जब क्या करते हैं, 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है, 8,000 है, बाय प्रिंसिपल। बाय प्रिंसिपल तुम्हारा नेक्स्ट बन जाएगा। अब इसे आप अमाउंट मत बना देना, अब इसे आप क्या मत बना देना, मतलब वैसे तो अमाउंट ही है, इसके अकॉर्डिंग तो अमाउंट है। पर यहाँ पे 6,000 से 14,000 हो रहा है, तो ये पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। भाई ये क्या हो जाएगा, भाई ऐसे मैंने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ा, तो ये वैसे अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। पर इस अमाउंट पे ही मैं यदि 8,000 जोड़ देता हूं, तो वो राशि कितनी हो जाती है, 14,000 हो जाती है। तो इस 6,000 पे 14,000 करूंगा, तो क्या इंटरेस्ट तुम्हारा 8,000 हो जाएगा, क्या इंटरेस्ट 8,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उस समय ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जब तुम्हारा प्रिंसिपल 6,000 है, प्रिंसिपल कितना है दोस्त, 6,000 है। और ये कितने साल में हुआ ये मुझे नहीं पता, पर रेटो परसेंट तो हमारा कितना था, 10% था। रेटो परसेंट तो कितना था दोस्त, यहाँ पे 10% था, ठीक है, ठीक है। 10% हमारा यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट था। अब इसको हम हल करते हैं, 4 जीरो को हमारे यहाँ पे काट सकते हैं। 4 जीरो हमने यहाँ पे काटा, और क्या बचा हमारा, 80 बचा। 80 बचा, तो यहाँ पे क्या, 2 से काट दूं, 4 बार हो जाता है। और 2 से काट दूं, 3 बार हो जाता है। 40 में 3 का भाग दूंगा, कितना हो जाएगा, 33 होता है। 1/4 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 13 सही 1/3 हो जाता है। 13 सही 1/3 हो जाता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे 20 वर्ष में कितना हुआ था तुम्हारा, 6,000 हुआ था। 20 वर्ष में 6,000 हुआ था, और 6,000 से 14,000 करना है। इसमें कितना टाइम लगा, 13 सही 1/3 का टाइम लगा। और 20 साल हमारे को पहले लग गए थे 6,000 बनाने में, तो उसको मैं प्रिंसिपल में जोड़ दिया। तो ये 20 साल प्लस 13 सही 1/3, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है मेरा यहाँ पे, 33 सही 1/3 हो जाता है। 33 सही 1/3 हो जाता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म नहीं होता, बात आगे की भी यहाँ पे है। बात आगे की क्या है दोस्तों, बात ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 साल के कितने साल बाद वो राशि 14,000 हो जाएगी। 5 साल के कितने साल बाद वो राशि 14,000 हो जाएगी। कि यहाँ पे 5 साल के बाद, 5 साल के बाद वो राशि कितने साल में 14,000 हो जाएगी। कि 5 साल के बाद वो राशि कितने साल, तो यहाँ पे 5 साल में घटा दो, 5 साल के बाद हुई थी वो राशि 14,000। तो यहाँ पे 5 साल घटाऊंगा, कि 28 सही 1/3 ईयर तुम्हारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि नहीं दोस्त, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि तो निवेश के 5 साल के कितने साल बाद, निवेश तो इसने 2,000 किया,
2000 निवेश किया, उसमें जोड़ा मैंने 4000 इंटरेस्ट निकाल के, तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जोड़ा था। 5 साल के बाद इसने निवेश किया था 2000, तो 5 साल के बाद किया था, तो 5 साल वो हो गया, 5 साल वो हो गया इसका। ठीक है, इसमें 20 ईयर और प्लस 13 सही 1/3, तो 5 साल घटा दूंगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हारा ये अमाउंट हो जाएगा 6000 से 14000, कब बनेगा 28 सही 1/3। 28 सही 1/3 का मतलब है 28 ईयर 4 महीने में, 28 साल और 4 महीने में तुम्हारा ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप कर सकते हो? ये क्वेश्चन है जो आप मुझे करके बताओगे। यहाँ पे जो तुम्हारा क्या है, क्यों क्या कहना चाह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के तहत x% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज में 3 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज दर x+2% हो जाती है तो समान राशि कितने वर्षों में अपने आप में 2 गुनी हो जाएगी? क्या मेरे को एक चीज बताइए, रेट एक्स तुम्हारा सेम है, एक्स सेम है, क्या यहाँ पे रेट कितना बढ़ रहा है, ओनली 2% बढ़ रहा है, बाकी क्वेश्चन तो सेम हो रहा है तुम्हारा, बाकी क्वेश्चन तो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या एक चीज बताइए, 3 ईयर में तुम्हारा ये हो रहा है और 5 ईयर में ये हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 ईयर आया, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे जो तुम्हारा आएगा 1 ईयर निकाल के तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट जो आता है वो तुम्हारा आ जाएगा, प्रिंसिपल निकाल लेना, इंटरेस्ट आपका निकल के आ ही जाएगा। तुम्हारे को क्या निकालना, रेट निकालना है। रेट पहले कितनी थी, जो भी रेट आई तुम्हारी, यहाँ पे 8% कुछ रेट आएगी, उसमें 2% और जोड़ देना। 2% जोड़ के आगे क्या कह रहा है, समान राशि कितने वर्षों में अपने आप में 2 गुनी हो जाएगी। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताया था कि अपने आप में 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट, और ये तुम्हारा क्या है, टाइम है। तो यदि मैं प्रिंसिपल एक मानता हूं तो एसआई भी तुम्हारा क्या रहेगा, एक ही रहेगा, जब भी तो अमाउंट तुम्हारा दुगना होएगा, क्योंकि वो राशि दुगनी हो जाए, दुगनी हो जाए इसका मतलब क्या है, अमाउंट है, तो एक रेग 2 हो जाएगा। रेट तुम्हारा यदि 8% है, टाइम यदि कितना ले रहा है, टाइम जो भी आता है तुम्हारा 3 ईयर और 1 ईयर, 3 ईयर 5 ईयर आ रहा है, टाइम कितने वर्षों में, तो टाइम ही आपसे पूछना चाह रहा है, टाइम आपसे पूछना चाह रहा है, क्या इजीली आप निकाल सकते हो, आराम से कर लोगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपको करके देखना है और मुझे ये कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 साल में ये राशि 2 वर्ष के एक निश्चित दर साधन इतनी हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो समान राशि समान समय में 2 गुनी पर साधारण ब्याज कितने, ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, इजीली कर लोगे। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। तो देखिए दोस्त, ज्यादा हवाबाजी में उड़ो मत, जितना कह रहा हूँ उतना आप करते चलिए, और बाकी फिर मैं आपके लिए सीरीज ला रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस की, वो प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मेरे से ज्यादा कुछ बोला नहीं जाता कि ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, फलाना कर दूं, ढिक्का कर दूं, इतना कुछ तो मेरे से होता नहीं है, और मेरे से यहाँ पे मीठी मीठी बातें मेरे से होती नहीं है। मेरा काम है पढ़ाने का, वो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। बस यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्त, मतलब मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरी ईमानदारी से बोलता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। मैं इस जो विद्या पे जो भी करता हूँ काम या पढ़ाई करता हूँ, वो अपने आप में पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ दोस्त। मैं अभी ऐसे बोला, नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप उसे अपने ईगो पे मत ले लेना, क्योंकि मैं बोल देता हूँ यार ऐसे, जब कोई आदमी इतना कुछ करा रहा है और उसे उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे कि मैं आपको क्या चीज़ दे रहा हूँ और क्या नहीं दे रहा, तो थोड़ा ऐसा गिल्टी फील होता है कि क्या कर रहा है सूरज, तो ऐसा हो जाता है कभी। उसके लिए सॉरी, पर आगे से ध्यान रखना है, क्लास को कंटिन्यू करनी है, और किसी पे भी कोई सी भी कुछ भी कहे आपसे कि मैं ऐसे करा दूंगा वैसे करा दूंगा, दोस्त कुछ नहीं है। यदि कोई यहाँ पे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैं बताऊँ, बात ऐसे करूँ, जैसे कि अभी मेरे इस रूम, ये रूम है, ठीक है, अब मैंने इस रूम में सब कुछ करा लिया, सब कुछ करा लिया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बार रूम बताऊंगे मैं आपको, चलो रुकिए, एक बार मेरे को देखना होगा, जैसे कि ये है, अब देखना आप,
ये है मेरा रूम, ठीक है? ये है मेरा रूम और एक बार ये देखिए, क्या है? वो मंदिर है मेरा, ठीक है? ये वाईफ़ाई है एयरटेल का, ये मंदिर है ना। और अब देखिए, ये पूरा हो घूम गया, पूरा घूम गया। अब इससे ज़्यादा मतलब 300 डिग्री रोटेट हो चुका है ये। और नीचे बताऊँ मैं आपको? नीचे हो दोस्त, ये नीचे है, ये यहाँ पे अपनी टेबल है और ये सब कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। बाकी कुछ भी नहीं है दोस्त। पर मैं ये नहीं कहता कि आप इसको ये है, ये है जो भी है, ठीक है दोस्त? तो सब तरीके की मैं यहाँ पे कर रखा हूँ तुम्हारे लिए व्यवस्था। तो ये है, अब मैं इसके उस पे कर देता हूँ, जिस पे ये ऑटो है और उसी मोड पे आ जाता है। मतलब मैं सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर रखा हूँ और यह मेरा रूम है। यहाँ से मैं क्लास लेता हूँ, मतलब अपना क्लासरूम है। सभी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। ये जो भी है, यहीं यहीं पे मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, यहीं पे सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मेरे पीछे एक टीचर का हाथ है, उस टीचर का हाथ मैं आपको एक दिन बताऊँगा कि मैं किस टीचर को मेरा गाइड मानता हूँ। और वो टीचर एक ऐसा टीचर है, शायद ही मैंने आज तक मेरे को वो टीचर पसंद आया, जितना आज तक कोई भी मेरे को पसंद नहीं आया। क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि सूरज, कभी भी दुनिया में जितने लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो सब ये क्या अफ़वाह बना रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं, ये वे करते हैं। ऐसा यार मेरे से नहीं होता। मैं भी यही बोला कि गुरुजी मेरे से भी नहीं होता ऐसे, कि आपसे भी नहीं हो रहा, मैं भी नहीं करता ऐसे। मतलब ये लोग कर कैसे लेते हैं? मेरे को पता नहीं गुरुजी कैसे कर लेते हैं, किसी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर लेते हैं, ये सब कुछ मेरे को नहीं पता। पर आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो मैं करा रहा हूँ, वो एक बार फिर से कहूँगा मैं आपको, एक बार किसी अदर के कंटेंट के साथ मेरा कंटेंट मैच करना, एक भी क्वेश्चन मैच खा जाए तो मुझे बता देना और फिर मेरे क्वेश्चन्स करके प्रीवियस क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन आपसे रह जाए तो मुझे बता देना और जो अदर कंटेंट आप कर रहे हो, उस कंटेंट के साथ यदि वो क्वेश्चंस आप पूरे उसके क्वेश्चंस कर लिए और फिर प्रीवियस क्वेश्चन करना, यदि आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसका मतलब मैं यही कहूँगा कि जो कर रहे हो, वो पूर्णतः नहीं है। जो कर रहे हो आप, वो पूर्णतः नहीं है। यदि पूर्णतः करना है, तो सिस्टम से करिए दोस्त। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करना चाहता। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा जाता हूँ, बस इतना ही मेरा काम है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। बाकी तो हम 1-2 दिन में सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे ही सीरीज स्टार्ट करते हैं और सीरीज में फिर देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके कौन-कौन से कमेंट आते हैं और क्या-क्या आपकी रिक्वायर आती है। ठीक है? तो जो भी आपकी रिक्वायर है मुझे कमेंट में बताइए। जैसा भी है मैं प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करना की कोशिश वो स्टार्ट कर रहा हूँ और 1, 2, 4, 5 दिन में ही स्टार्ट कर दूँ। ठीक है दोस्त? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।